हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आप नाम से ही जानते होंगे क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम करता है। इससे ज़्यादा और एक काम करता है, वो क्या करता है, वो डिफेंस में वो काम करता है। तो इसलिए हमेशा आप देखिएगा, जब भी वो डिफेंस का एलोकेशन बढ़ता है, जब जिस बजट में एलोकेशन उसका बढ़ता है डिफेंस में, उसमें वो बहुत ज़्यादा जाता है। तो अगर वीडियो अभी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अब हम उसका एनालाइज करेंगे। तो देखिए, उसका 1 डे का मुनाफा आपको दिया है 3.08। अगर 5 दिन में देखिएगा तो 8.30%, तो एक मंथ में देखिएगा तो 0.16%, अगर 6 महीना देखोगे तो 2.64%, अगर एक साल में देखोगे तो 55.66%, एक दिया 5 साल में मतलब 8648%, मतलब 8.5 गुना आपको, 8.5 गुना से ज़्यादा आपको मुनाफा करके दिया है। तो मतलब ये स्टॉक हमेशा आपको देता है, लेकिन आपको पैनिक मत करना। मतलब इतना, मतलब अगर नीचे गिरा तो टेंशन नहीं लेना, वो ऊपर ही उठेगा। क्यों उठेगा? तो देखिए उसका मार्केट कैप देखना, तो देखिए 2.07 ट्रिलियन आपको देखते होंगे। किसी भी मार्केट कैप देखिएगा, उसमें मार्केट कैप देखिएगा बिलियन में होगा। तो बिलियन में है वो तो बहुत बड़ा है, तो ये लेकिन वो ट्रिलियन में है, मतलब वो कितना बड़ा है। तो इसलिए उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके अगर एवरेज वॉल्यूम का देखिएगा तो 15.84 मिलियन का उसका दिया है। तो अभी उसका चार्ट अगर एनालाइज करेंगे तो देखिए, पिछले 2 दिन से वो नीचे गिरा हुआ था। क्यों गिरा हुआ था? उससे पहले वो ऊपर उठ रहा था, लेकिन वो नीचे गिरा हुआ था। क्यों गिर रहा था? उसके जब बजट आने से बाद क्यों गिरा वो देखिए, क्योंकि बजट में डिफेंस का एलोकेशन देखिए 4.92 लाख करोड़ ओनली एलोकेशन हुआ है। तो मतलब डिफेंस एलोकेशन बहुत कम हुआ है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए वो उसी दिन के बाद ही वो नीचे चला गया था। लेकिन आप बोलोगे कि आज क्यों ऊपर उठा? क्योंकि देखिए उसमें कुछ बुरा ही नहीं था, लेकिन वो सिर्फ बजट उसका एलोकेशन ही कम हुआ, इसलिए वो कम गया। लेकिन तो वो न्यूज़ के बेसिस पे वो थोड़ा नीचे आया, तो अभी वो ऊपर जाने के बहुत चांसेस है। क्योंकि देखिए वो दिया है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्लाइम्ड अप टू 5% इन ट्यूसडेज ट्रेड आज इन्वेस्टर्स जॉर्ज द रिसेंट शार्प फॉल इन द स्टॉक्स आज अनवारंटेड। मतलब इतना कुछ ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी वो नीचे क्योंकि गिर गए। तो लेकिन उसके बाद उसको समझ में आया, हाँ वो ऊपर तो मतलब उठने वाला है, वो न्यूज़ के बेसिस पे हम मतलब बेच नहीं सकते हैं। इसलिए फिर से वो खरीद करने लगे और फिर से वो ऊपर चलने लगा। तो देखिए अभी मैं निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि निफ्टी हमेशा आप देखिएगा, निफ्टी का ऊपर कोई भरोसा ही नहीं। मतलब कुछ दिन कभी भी हो सकता है। तो हम क्या करना है, आपको अगर लगाना है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक में एक होता है रेजिस्टेंट लाइन, एक होता है सपोर्ट लाइन। उसका रेजिस्टेंट लाइन कितना पर है? 285 पर है। तो मतलब आप अगर लगाना है, मतलब ए वाला रेजिस्टेंट लाइन, इसको अब क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर जाएगा। तो आपका काम करना 287 पर लगा सकते हैं, 287 या 288 पर लगा सकते हैं। आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 297, याद रखना 287 या 288 पर आप एंट्री कर सकते हैं। अभी एंट्री मत करिएगा। हाँ, जो खरीद चुके हैं, जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो वो होल्ड रख सकते हैं, लेकिन न्यू एंट्री के लिए अभी पोजीशन नहीं है। न्यू एंट्री कहाँ पर होगा? 285 जब पहुँचेगा, या फिर 287 या 288 जब पहुँचेगा तभी आप खरीद सकते हैं। आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 297, लेकिन याद रखना आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कितना लगाना है? मैं बहुत कम दे रहा हूँ, क्योंकि वो अगर गिरेगा तो डायरेक्ट वो 258 तक भी जा सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, आपको 282 लगाना पड़ेगा। याद रखना 282 आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको एंट्री पॉइंट अच्छे से सुनना, पॉइंट एंट्री पॉइंट आपको लेना है 287 या 288 पर। आपका टारगेट होगा 297, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 282। एंट्री 287 और 288, स्टॉप लॉस 282, आपका टारगेट होगा 297 और उसके बाद एक होगा 318, मतलब 318 तक भी वो जाएगा। तो
अभी वो नीचे गिर भी सकता है, तो इसलिए मैंने डायगोनली एक दिया हूँ। डायगोनली हम कैसे कब देते हैं, देखिए हमेशा हॉरिजॉन्टली सब देते हैं, लेकिन जब निफ्टी गिरा हुआ रहता है, मतलब जितना अगर रिस्की बहुत है मतलब मार्केट में, मतलब कभी भी निफ्टी पॉजिटिव में मतलब 1% पॉजिटिव में जाता है, उसके बाद ही वो 1% नेगेटिव में आ जाता है, उसके बाद दिन। तो हम क्या करते हैं, वो फ्लक्चुएट करता है। तो उस दिन हम क्या करते हैं, एक डायगोनली लाइन बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा क्या है, देखिए कभी भी वो स्टॉक उठेगा या गिरेगा, ये लक्ष्मण रेखा को टूटना नहीं चाहिए। मतलब वो अगर नीचे आएगा तो इस लक्ष्मण रेखा के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आ गया तो डायरेक्ट आ जाएगा 258। याद रखना, अगर इसको अगर क्रॉस कर लेगा, डायगोनली लाइन के अगर नीचे अगर क्रॉस कर लेगा, कितना तक आ सकता है, 258 तक आ जाएगा। आ सकता है नहीं, आ जाएगा ही, याद रखना। तो इसलिए हमेशा आप इस डायगोनली लाइन को याद रखिएगा। आपको अगर ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं खरीद चुके हैं तो आप क्या करना, 287 या 288 अच्छा होगा, 288 आपको एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस 281 या 282। तो और आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 297 और उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 318, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।